नमस्कार साथियों। हम लोग पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। पाषाण काल को हम लोग 3 कालखंडों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मानव का जीवन खानाबदोश प्रकार का था। मध्य पाषाण काल का मनुष्य मध्य पाषाण काल के प्रारंभिक चरण में खानाबदोश ही जीवन यापन करता था। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में आकर मानव ने पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। नवपाषाण काल में मनुष्य ने कृषि करना स्टार्ट किया, स्थायी जीवन की शुरुआत की और परिवारवाद की संकल्पना यहीं से आती है। और ये मृत भांडों का इस्तेमाल करते थे। पूरा पाषाण काल के मानव भोजन में क्या क्या लेते थे? ये फल, कंदमूल फल बड़े पशुओं को मारकर खाते थे। मध्य पाषाण काल के मानव फल, जानवर, छोटे बड़े दोनों प्रकार के जानवरों का इस्तेमाल करते थे। नव पाषाण काल के मानव फल, जानवर, बड़े और छोटे दोनों का इस्तेमाल करते थे। साथ ही इस समय का मानव अनाज उगाना सीख चुका था, तो ये जौ, गेहूँ, चावल जैसे खाद्यान्न का इस्तेमाल करता था। उपकरण ये कौन से यूज करते थे? अब पूरा पाषाण काल का मानव औजार किस प्रकार के यूज करता था? बड़े, मतलब इस समय ये औजार बनाना नहीं जानते थे। जैसे जो भी औजार, जैसे पत्थर, बड़े बड़े बोल्डर्स वगैरह मिलते थे, उसी से जानवरों को मारते थे। और मध्य पाषाण काल में आकर इन्होंने औजार निर्माण करना सीख लिया था। तो ये लोग छोटे औजार बनाकर पशुओं का शिकार करते थे। नव पाषाण काल में छोटे औजार का तो इस्तेमाल करते ही थे, प्लस उसमें अब पॉलिश्ड का भी यूज करने लगे थे। इनकी पोशाक क्या थी? किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? पूरा पाषाण काल का मानव प्रारंभिक चरण में निर्वस्त्र ही रहता था। पूरा पाषाण काल के अंतिम चरण में आकर मानव ने वृक्ष की पत्तियां और छाल का उपयोग करना शुरू किया था। मध्य पाषाण काल में पत्तियां और छाल का तो इस्तेमाल करता ही था, और जो जानवर मारते थे उनसे जो लेदर निकलती थी उसको भी ओढ़ने के लिए और पहनने के लिए इस्तेमाल करते थे। नव पाषाण काल का मानव सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्र दोनों प्रकार के वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार के अस्त्र का इस्तेमाल करते थे। मिसाइल, धनुष, तीर वगैरह कैसे इस्तेमाल करते थे। पूरा पाषाण काल का जो मानव था ये धनुष तीर से अपरिचित था, इस्तेमाल नहीं करता था। मध्य पाषाण काल में आकर मनुष्य ने धनुष तीर जैसे औजारों का इस्तेमाल करना शुरू किया है। इससे ये लोग शिकार करते थे। और नव पाषाण काल के मानव धनुष तीर का तो इस्तेमाल करते ही थे और अन्य प्रकार के साधनों का भी इस्तेमाल करने लगे थे। इनका पेशा क्या हुआ करता था? अर्थव्यवस्था। प्रारंभिक मानव जो था पूरा पाषाण काल का, ये शिकार करता था, अपने भोजन को एकत्रित करता था। तो इस काल के मानव को खाद्य संग्राहक मानव कहा गया है। खाद्य संग्राहक मानव कहा गया है। मध्य पाषाण काल का मानव भी शिकारी और खाद्य संग्राहक ही था। नव पाषाण काल में मनुष्य शिकार तो करता ही था, साथ में खाद्यान्न का उत्पादन भी करने लगा, क्योंकि इस समय तक मनुष्य आकर खेती किसानी भी करने लगा था। परिवार की संकल्पना आ गई थी, तो एक साथ रहते थे, तो ये बाढ़, सूखे के बचाव के लिए खाद्यान्न को एकत्रित करके भी रखते थे। तो खाद्य उत्पादक के रूप में आ गया था नवपाषाण काल में मानव। अग्नि का ये लोग कैसे इस्तेमाल करते थे? पूरा पाषाण काल का मानव अग्नि से परिचित तो था, लेकिन उसके उपयोग को नहीं जानता था। मध्य पाषाण काल का मानव अग्नि से परिचित भी था, और इसी समय मानव ने अग्नि के प्रयोग को भी सीखा था। इसी समय चकमक उद्योग की स्थापना हुई थी। नव पाषाण काल का मानव और भी इससे बेहतर स्थिति में था। इनके धर्म क्या थे? किन प्रकार की शक्तियों में विश्वास करते थे?
पूरा पाषाण काल का मानव प्राकृतिक शक्तियों में विश्वास करते थे। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पानी, वर्षा वगैरह में विश्वास करते थे। मध्य पाषाण काल का मानव भी इसी प्रकार की शक्तियों में विश्वास करता था। नव पाषाण काल में आकर मानव इन शक्तियों में थोड़ा विश्वास और इनमें आस्था का भी प्रचलन बढ़ता है। नव पाषाण काल से मानव के सबसे पहले मेहरगढ़ से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं 7000 बीसी पूर्व, और लौरा देव से उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर से 9000 बीसी पूर्व के चावल के साक्ष्य मिले हैं। और ये चित्रकारी भी ये लोग किया करते थे। नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, तीनों के साक्ष्य मिलते हैं कहाँ पर? भीमबेडका की गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, वहाँ पर इन तीनों कालखंडों की चित्रकारी इन लोगों द्वारा की गई है। पूरा पाषाण काल, इस काल का मानव आखेटक एवं खाद्य संग्राहक था। मतलब ये भोजन उत्पादन नहीं करता था, ये शिकार करता था और खाद्य को एक जगह एकत्रित करके उसकी सुरक्षा करते थे। बस इनका इतना ही काम था। वह पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था। इस काल के मानव को पशुपालन की जानकारी नहीं थी। मानव आग से परिचित तो था किंतु उसका उपयोग करना नहीं जानता था। सर्वाधिक प्राचीन चित्रकारी पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेडका में देखने को मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा चित्र किसके बने हुए मिले हैं? भीमबेडका से। हाथी, भैंस, बाघ, गंडा, सुअर आदि के चित्र देखने को मिलते हैं। ये मैप है। उत्तर प्रदेश के कई स्थानों से पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं, जैसे दमदमा हुआ, मैदाहा हुआ, बेलन घाटी और ये गंगा घाटी के आसपास के क्षेत्रों में यहाँ से अवशेष मिले हैं पाषाणकालीन मानव के। और लोहदा नाला से भी पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं। भीमबेडका मध्य प्रदेश में इधर पड़ता है, रायसेन जिले में। यहाँ से भी पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। ये मध्य प्रदेश का हथनौर, यहाँ से भी पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। हथनौर से भी पाषाणकालीन साक्ष्य मिलते हैं। नेवासा, ये महाराष्ट्र से भी साक्ष्य मिलते हैं पाषाणकालीन उपकरण। पल्लवरम, अतिरम पक्कम, गुड़गाम, ये दक्षिण भारत से भी पूरा पाषाणकाल, मध्य पाषाणकाल, नव पाषाणकाल के साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान रॉबर्ट ब्रूसफ्रूट ने 1863 में सबसे पहले मद्रास के पास एक जगह पड़ती है पल्लवरम, वहाँ से हस्त कुठार की खोज की थी, मतलब जिसको हैंड एक्स बोलते हैं। ये पूरा पाषाण काल के उपकरण हैं जो मानव उस समय यूज करता था। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पल्लवरम। ये पल्लवरम से, ये तमिलनाडु में पड़ता है। अतिरम पक्कम से भी हैंड एक्स, मतलब हाथ की जो कुल्हाड़ी थी, हाथ से जो चलाते थे, हस्त कुठार जिसे बोलते हैं, ये भी तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। क्लीवर, ये क्लीवर का भी इस्तेमाल करते थे। और फलक, जैसे एक पत्थर हुआ, पत्थर में कई फलक होते हैं, तो उसको चिकना करके और नुकीला बनाते थे, जिससे इन्हें शिकार करने में आसानी होती थी। तो इस समय ये लोग फलक का भी इस्तेमाल करते थे। गुड़गाम से भी फलक और क्लीवर के साक्ष्य मिले हैं। लोहदा नाला उत्तर प्रदेश में ये जगह पड़ती है। यहाँ से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। हथनौर जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं, हथनौर से। और भीमबेडका की गुफाओं की खोज BS वाकड़कर ने की थी। इन्हें ही श्रेय जाता है जो ये शैलाश्रय मिले हैं वहाँ पर रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में। भीमबेडका की गुफाओं के रूप में जानते हैं उन्हें। और दक्षिण भारत की जो संस्कृति है, वहाँ फलकों की प्रधानता थी और वहाँ पर
कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल होता था। और उत्तर की जो संस्कृति थी इसको चापर संस्कृति बोलते थे, और दक्षिण की संस्कृति को हैंड एक्स। तो चौंतरा उत्तर की चापर चापिंग संस्कृति के दक्षिण की हैंड एक्स संस्कृति का मिलन स्थल थी। कौन सी जगह? यहाँ पर ये जो जगह है चौंतरा, चौंतरा पर आकर दक्षिण भारत की संस्कृति हैंड एक्स और उत्तर भारत की चापर संस्कृति आकर मिलती थी। ये संक्रमण क्षेत्र था जहाँ से हैंड एक्स के साथ दक्षिण के और जो उत्तर भारत में यूज करते थे उस समय के औजार टूल्स, वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के उपकरणों में फलक की प्रधानता थी, मतलब जो पत्थर यूज करते थे उसमें कई फलक होते थे, 5, 6, 7, 8 वगैरह जो भी फलक होते थे उसकी प्रधानता होती थी। तो इस वजह से पाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। उच्च पुरा पाषाण काल की दो विशेषताएं। इसी समय मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल के मध्य पाषाण में आकर चकमक का, मतलब ये लोग पत्थर को लड़ाकर आग को उत्पन्न करते थे, उसी को चकमक उद्योग कहते हैं। चकमक उद्योग की स्थापना होती है। और इसी समय जो मानव था, आधुनिक मानव होमोसेपियंस इसी समय का है। आधुनिक मानव यूपी में बेलन घाटी के पास जगह पड़ती है मैदाहा। बेलन घाटी, मैदाहा मतलब ये आज का वर्तमान का प्रयागराज के आसपास का क्षेत्र। तो मैदाहा से युगल समाधि के साक्ष्य मिले, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि सती होने का यहाँ साक्ष्य मिलता है। दमदमा ये भी यूपी में जगह पड़ती है। यहाँ से भी मानव शवाधान तथा गर्त चूल्हे के यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। मतलब ये जो चूल्हे जो लोग यूज करते थे उसके गड्ढे खोदकर बनाते थे, फिर उसको अच्छे से तैयार करके यूज करते थे। आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें।